बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3। अगर आर रास्त मुतनासिब हो टी के और आर इज इक्वल टू 5 जबकि टी इज इक्वल टू 8 हो तो आर और टी में मसावात मालूम करें। नीज आर मालूम करना है प्यारे बच्चों, फिर उसने टी की वैल्यू आपको दे दी है और टी आपने मालूम करना है, फिर उसने आर की वैल्यू आपको दे दी है। रास्त मुतनासिब ऐसी वैल्यू होती है जिसमें प्यारे बच्चों दो मिकदारें हों। जिस तरह यहाँ पे आर और टी हैं दो मिकदारें, जिस तरह आर और टी क्या हैं दो मिकदार। तो रास मुतनासिब में ये चीज़ आप जहन नशीन कर लें, जब एक मिकदार बढ़े तो दूसरी मिकदार भी उसी हिसाब से बढ़े, या फिर जो अगर एक मिकदार कम हो तो दूसरी मिकदार भी उसी हिसाब से कम हो। यानी अगर आर की वैल्यू बढ़ती है तो टी की वैल्यू भी बढ़े, अगर आर की वैल्यू कम होती है तो टी की वैल्यू भी उसी हिसाब से क्या हो, कम हो। प्यारे बच्चों ये इसका क्या है, कंसेप्ट है, आप इसे जहन नशीन कर लें। तो चलें हम चलते हैं इसके सलूशन की जानिब। प्यारे बच्चों सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है सलूशन, या आपने हल लिख देना है। जो उर्दू मीडियम वाले हैं उन्होंने क्या लिखना होता है, हल, और इंग्लिश मीडियम वाले उन्हें सलूशन जो है वो लिखना होता है। लिखने के बाद आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करना है, लिख देना है। आर रास मुतनासिब है किस चीज़ का, टी का। अब देखें हम रास मुतनासिब को ख़त्म करते हैं तो ये किस चीज़ में चला जाएगा, कांस्टेंट में, और ये आ जाएगा इसकी जगह के ऊपर इक्वल, और यहाँ पे के कांस्टेंट। अब इसे हम कह देते हैं कि ये मसावात नंबर हमारे पास क्या है, 1 है। प्यारे बच्चों इसी को मद्देनज़र रख के आपने आगे क्वेश्चन जो है वो क्या करने, हल करने। अब आपने मसावात नंबर 1 में कीमतें जो हैं वो दर्ज करनी है, आर की और टी की। मसावात नंबर 1 में कीमतें दर्ज करने से आप देखें आर की, आर इज इक्वल टू के टी, ये मसावत नंबर 1 है। अब इसमें आप कीमतें जो हैं वो दर्ज करें। अब देखें आर की कीमत कितनी है प्यारे बच्चों, 5 के वैसे आ जाएगा हमारे पास, और टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 8। अब यहाँ पे हम कांस्टेंट मालूम कर लेते हैं कि वो कितना है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डिवाइड हो जाएगा, 5/8, और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, के। अब के की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 5/8। इसी तरह आप बाकी वैल्यूज़ जो हैं अब वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब के की वैल्यू आपके पास आ गई तो आपने अब टी की वैल्यू और आर की वैल्यू जो है वो क्या करनी है प्यारे बच्चों, फाइंड आउट करनी है। तो चलें प्यारे बच्चे, अब आप मसावात नंबर 1 में आर की कीमत जो है वो फाइंड आउट करें, और फिर इसी तरह टी की कीमत आपने फाइंड आउट करनी है। अब देखें मैं यहाँ पे वही मसावात दोबारा लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ से आप आर की वैल्यू मालूम करना चाहें कर सकते हैं, टी की करना चाहें कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे वैल्यूज जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, गिवन है। अब चलें आर, आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। के की वैल्यू आपके पास आ गई है, यहाँ पे देखें ये के की वैल्यू 5/8 जो है आपने निकाली। अब यहाँ पे पुट कर दें 5/8, और मल्टीप्लाई आपके पास टी की वैल्यू, टी की कीमत उसने कितनी बताई है प्यारे बच्चों, 64। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 1 8 ज़ार 1 और 8 8 ज़ार 64। तो यहाँ पे क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 5 × 8। अब 5 8 ज़ार कितना होता है प्यारे बच्चों, 40। तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ गई, 40। आपने एक चीज़ की वैल्यू यहाँ पे क्या गई है, फाइंड आउट कर ली है, फाइंड आउट कर रही है प्यारे बच्चों। अब इसी तरह आपने टी की वैल्यू जो है उसे भी क्या करना है प्यारे बच्चों, फाइंड आउट करना है। तो फिर आप यहाँ पे लिखें आर, यानी आपने मसावात नंबर 1 को ही मद्देनज़र रखना है हर बार। आर इज इक्वल टू के और टी। अब आपके पास वैल्यू आपको कौन सी चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए। तो प्यारे बच्चे अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दें। आर जो है आपके पास कितना है, 20,
और के आपके पास वैल्यू है के की 5/8 और टी आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखें, जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है उसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे 5t रह जाएगा। अब यहाँ पे 5t के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर आएंगे तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे। और यहाँ पे आंसर क्या आ गया, ये टी। अब हाँ आपने इसको कैंसिल करना है। 5 1 जार 5 और 5 4 जार क्या बनता है प्यारे बच्चों, 8। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, 4 × 8। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जार 32, तो आपके पास प्यारे बच्चों आंसर आ गया 32। तो आपने टी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और आर की वैल्यू भी आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। और इसी तरह के की वैल्यू आपके पास पहले ही आपने फाइंड आउट की हुई है। तो इसी तरह जो क्वेश्चन की शराइत थी वो आपने पूरी कर दी हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।